जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम क्या होता है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में ये अक्सर पूछता रहता है, ठीक ना। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं, एकदम आसान तरीके से बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए आप लिखेंगे कि आवेशों दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक अथवा यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल मैं अभी आपको चित्र समझा दूंगा, एकदम अच्छा समझ कर परिभाषा को हमको लिख देंगे। देखिए गुणनफल के थोड़ा परिभाषा कंप्लीट कर लें। अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच, परिभाषा को आपको एकदम रट जाना है, याद कर लेना अच्छे से। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए अब समझाते हैं आपको। देखिए क्या करा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक अथवा प्रतिकर्षक बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले आपको थोड़ा सा चित्र दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए चित्र, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दो बिंदु ले लिए, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश Q1, यहाँ पर Q2, इसके बीच की दूरी यहाँ पर R ले लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा कि यदि दो आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है, जितना बता रहा हूँ उतना आप लिख देते हैं तो एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा, एकदम फुल मार्क्स देगा। तथा उनके Q1 Q2 व और क्या होगा, उनके बीच की दूरी R है, तो कूलाम नियम से, देखिए ये तो मान लीजिए आपको परिभाषा होगा, ये आप माने हैं यदि दो आवेश क्रमशः Q1 Q2, ये वाला Q1 Q2 तथा उसके बीच की दूरी R है, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ना, तो दिखा दिए यहाँ पर। और देखिए परिभाषा देखते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक अथवा प्रतिकर्षक बल, आकर्षक या प्रतिकर्षक लगेगा दो आवेशों के बीच। दोनों आवेशों के गुणनफल के, ये दोनों आवेश है तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता आपको क्या पढ़ा। देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। तो Q1 और Q2 हो गया। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, तथा एक और कह रहा है, जिसमें तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो बल होगा, इसे देखिए उनके बीच की दूरी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का रहता है, एक बट्टा हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। तो ये वर्ग का रहता है, ये आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको करेंगे तब सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R², कितना हो जाएगा। अब पूछेंगे आप कि ये कहाँ से आ गया, ये भी दिक्कत है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए मैंने कहाँ से लाया इसको और इसको, ये तो हो गया, क्वेश्चन में दिया था, इसको ये भी दिया था नियम में, तो इसको हटाएंगे ना, जो है ये अनुक्रमानुपाती है, ये वाला चिन्ह जब हटाएंगे उसको तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कोई नियतांक लगाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर नियतांक लगा दीजिए, तो मैंने यहाँ पर लिख देंगे जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है बस। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, आप पूछेंगे कि इसका मान कितना होगा, पूछ सकता है।
तो आप पूरा डिटेल आए हैं वीडियो में बने रहें तो पूरा डिटेल लेके जाइए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब ये पूछेंगे कि ये क्या है, आप जो बता रहे थे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो यहाँ पर आप ये भी देखिए नोट में लिख दे रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट को एक नंबर क्वेश्चन बनाता है, ध्यान दीजिएगा। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसका कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक ना। तो इसको आप आसानी से याद किए रहिएगा, ताकि एक नंबर में पूछ देता है कभी कभी। आप ये पूछेंगे कि इसका मान क्या होगा, तो इसका भी क्या छोड़ेंगे आप, इसका मान ले लीजिए। तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर था, यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पर ये चलिए ये वाला इधर आ गया, उल्टा हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप मात्रा क्लियर कर सकते हैं कि मात्रा क्या होगा इसका। एक काम से मतलब एक आइडिया से दो काम हो जा रहा है आपका। अब थोड़ा सा नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, लिख देंगे यहाँ पर। देखिए यदि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, तो यदि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, थोड़ा सा आपको एक लाइन जोड़ देना उसमें। तो एक बराबर आपका टोटल निकल जाएगा मान। देखिए पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के माने हैं तो बस के हम लगाने के लिए इसे किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर फाइनल आपका आंसर आ गया। तो यही आपका क्या होगा, सटीक जवाब उसको मिलेगा। पूरा परिभाषा का निचोड़ यहाँ पर मिलेगा आपको। कूलम का नियम यही होता है। तो देखिए शुरू से थोड़ा सा आप देख सकते हैं सारी चीज़ों, यहाँ आपको परिभाषा को देखिए समझना है, रटना नहीं है। देखिए कैसे आप समझेंगे। दो आवेश से Q1 और Q2 बीच की दूरी R है, तो देखिए परिभाषा क्या कर रहा है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक या प्रतिकर्षक बल जानते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से पकड़ना है। दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और ये दोनों को उठा के इसमें मिला देंगे। ये जहाँ R जो जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन एक नियतांक है, तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस प्रकार जितना लिखेंगे ना उतना फुल मार्क्स मिलेगा। एग्जाम नंबर काट ही नहीं सकता है, जितना बता रहा हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ये चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। समझ रहे हो आप?